Very good morning, friends. Today in this video we will discuss about how to reduce returns while doing business on Meesho. मीशो पर अगर आप ऑनलाइन रिटेलिंग कर रहे हैं तो आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ऑनलाइन रिटेलर्स को वो होती है रिटर्न्स को मैनेज करने की। और मीशो पे अगर आप मीशो पर बिजनेस करते हो तो इन दिनों में आपको समझ में आ गया होगा कि मीशो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, रिटर्न्स जो आते हैं पेनल्टी लगती है, हैवी पेनल्टी लगती है फालतू में। क्या मतलब है, बर्बाद होने वाले यही होते हैं ज़्यादातर। मैंने जो अदर वीडियोस बनाए हैं, अच्छा मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है हाउ टू मैनेज रिटर्न्स इन, वो मैंने एक जनरल बनाया है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, वो भी आप देख लेना, हाउ टू मैनेज रिटर्न्स। काफ़ी अच्छा फेमस हुआ है मेरा वो वीडियो, आप देख सकते हो उसको जाके। अच्छा, इस वीडियो में अपन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस रिटर्न्स इन मीशो। अब सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं दोस्तों कि रिटर्न्स कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है आरटीओ, दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न्स। दोनों की मैं डेफिनेशन हल्की फुल्की डेफिनेशन समझा देता हूँ। सबसे पहले कस्टमर रिटर्न समझ लेते हैं। कस्टमर रिटर्न्स जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कस्टमर के पास कोई जाता है, कस्टमर को पसंद नहीं आया, साइज फिट नहीं हुई, कलर उसको डिफरेंट लगा, ठीक है, उसको कोई और दिक्कत लगी, डिफेक्टिव निकला माल, तो वो रिटर्न कर देता है, तो इट इज़ कॉल्ड कस्टमर रिटर्न। और दूसरा होता है आरटीओ। आरटीओ की फुल फॉर्म होती है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब जहाँ से भेजा गया वापस वहीं पर आ जाए। इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों आरटीओ क्यों आते हैं, आरटीओ आने के कारण क्या होते हैं, और उन कारणों को कैसे रोका जा सकता है, या अपनी जो आपकी रिटर्न लोगों के 40% तक रिटर्न आ रहे हैं, इतने में तो भैया उस बिजनेसमैन का बर्बाद होना सुनिश्चित है। हिज बिजनेस इज गोइंग टू कोलैप्स। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि उन तीनों जो तीन रीजन है यहाँ पर आरटीओ क्यों आते हैं, उन तीनों का रीजन समझेंगे। और ऑब्वियसली जब रीजन पता लग जाएगा तो उनकी रोकथाम का भी हमें उपचार मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द आरटीओज व्हाइल डूइंग बिजनेस ऑन मीशो। आरटीओ आने का सबसे पहला रीजन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लेट डिलीवरी। बोले तो सेलर जो होता है, जैसे हम सेलर हैं तो हम लोग उसकी डिलीवरी लेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये शर्ट मैं बेच रहा हूँ, ये हैंड ब्लॉक शर्ट है, ये मैं बेच रहा हूँ, इसका स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, ऑर्डर आ गया, वहाँ पे मैंने जो डिस्पैच डेट होती है वो मान लीजिए वो जो एसएलए पीरियड होता है वो मैंने 4-5 दिन बाद तक का ही सेलेक्ट कर रखा है। स्टिल अगर मेरे पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो मेरे को 4-5 दिन का वेट नहीं करना, आज डिस्पैच करो ना यार। तो लेट डिलीवरी जो होती है वो एक बहुत बड़ा रीज़न होती है। आप अपने आप को कभी अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, कुछ चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है, तो आप खुद इस चीज़ को अपने ऊपर लेके देखिए। कुछ चीज़ आप ऑर्डर करते हो तो इंसान को रहता है जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए। अब एक वो चीज़ आ रही है 10-12 दिन में आपके पास, और एक चीज़ आती है तीसरे चौथे दिन आ जाती है, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने वो कस्टमर की जगह रख के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जल्दी एक सेलर को क्यों जल्दी से उसको डिलीवरी कर दें। जैसे ऑर्डर आया, स्टॉक रखा हुआ है, अगर तो जल्दी से भेजो। अगर स्टॉक नहीं है तो बात अलग है, आपने जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दे रखा वहाँ पे 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, ठीक है, उतना लगने तो। लेकिन अगर स्टॉक है तो जल्दी भेजिए, लेट डिलीवरी मत कीजिए। ये बहुत बड़ा रीजन होता है आरटीओ आने का। सेकंड रीजन, पैकेजिंग। पुअर पैकेजिंग इज द सेकंड रीजन फॉर आरटीओ। मीशो वाला बिजनेस कर रहे हैं, आरटीओ ज़्यादा आ रहा है, 40% तक आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रीजन होता है पुअर पैकेजिंग। कई लोग जो न्यू सेलर जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया, देखो जो एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं मार्केट में, उनको तो पता है भैया क्या करना है क्या नहीं करना, इसीलिए वो टिके हुए हैं या पुराने हो चुके हैं, वरना अब तक तो वाइप आउट हो चुके होते हैं, मार्केट से भाग चुके होते हैं या बर्बाद हो चुके होते हैं। तो दोस्तों जो पुअर पैकेजिंग होती है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये शर्ट भेजनी मेरे को, ये आई एम सेलिंग दिस शर्ट मान लीजिए ऑनलाइन, अब इसको मैं भेजूंगा, पैक करा, कुछ भी थैली में डाला, ऊपर पॉली बैग में डाला, ठीक है, और उसको बिल चिपकाया और भेज दिया। इस केस में चलो ये तो शर्ट हो गई यार, ये तो जैसे मान लीजिए डैमेज भी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे हो आप, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हो आप, या कुछ भी ऐसा चीज़ फ्रेजाइल होता है या जो टूटने का जिसमें डर रहता है, ठीक है, इनफैक्ट चलो वो तो टूटने का डर रहता है, ये जो शर्ट या टी शर्ट जो कपड़े दोनों में टूटने का भी डर नहीं रहता, लेकिन पैकेजिंग पुअर रहती है ना, तो वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्रम्पल्ड हो जाती है, या गंद, वो पॉलीबैग वाइट जो कलर का होता है वो गंदा गंदा हो जाता है, ठीक, कस्टमर के पास जब पहुँचता है तो काफ़ी गंदा सा वो दिखता है, तो कस्टमर का मूड वहीं खराब हो जाता है, कस्टमर का मूड वहीं खराब हो जाता है। कस्टमर कई बार उसको आरटीओ कर देता है, उसको ये विश्वास नहीं हो पाता कि मीशो जैसी रेप्यूटेड कंपनी से अगर मैंने कुछ माल मंगवाया है और वो इतनी गंदी सिचुएशन, इतनी गंदी पोजीशन या कंडीशन में आ रहा है, तो
उसको विश्वास कि उसको ये लगता है कि हो सकता है ये मीशो ने भेजा ही नहीं हो, तो कस्टमर को ट्रस्ट इश्यू रहता है। अब इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, बॉक्सेस होते हैं, बबल्स जो होते हैं, तो बॉक्सेस या बबल्स का आप यूज़ करो। आपकी जो पैकेजिंग या जो पैकिंग की जो कॉस्टिंग होती है उसमें पर प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 3 4 5 इतना सौ रुपये का फर्क आएगा। एक प्रोडक्ट पे, एक पार्सल भेजने पे आपकी कॉस्टिंग 3 रुपये से लेके 5 रुपये, 5 रुपये भी नहीं, 3 से 4 रुपये आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। लेकिन उस चीज़ को आप अडोप्ट कर लेते हो, उस तरीके को, बॉक्स वाले को, बॉक्सिंग होते हैं जो कार्टन के ये बॉक्स आते हैं ना, ऐसे ये बॉक्स हो गए, तो इन ऐसे बॉक्स यूज़ करो। छोटा प्रोडक्ट है तो छोटे बॉक्स बनवा लो, ऐसे बड़ा प्रोडक्ट है तो बड़े बॉक्सेस मार्केट से बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे बना के बबल्स जो होती है वो उस तरह से अच्छी तरह रैप करके बॉक्स में डाल के भेजो, कस्टमर के पास अच्छा इंप्रेशन जाएगा, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, आपके RTO कम होंगे, आपकी टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ बचेगा इस चीज़ में। क्योंकि जब कोई चीज़ RTO होती है, वापस आती है, तो भैया वो जो पॉली बैग होता है 5 7 8 रुपए का, वो वेस्ट हो गया, टेप वेस्ट होती है, बिल चिपकाया था वो कागज वेस्ट होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो 1 1 2 2 5 5 10 10 रुपए की चीज़ें, नहीं। अगर आपके बल्क में माल जा रहे हैं, हज़ारों ऑर्डर आते हैं, हज़ारों रिटर्न्स आ रहे हैं, तो यू ट्राई टू कैलकुलेट कि कितना आपका पैसा वेस्ट हो चुका, आपकी एनर्जी, समय, सब कुछ, मूड खराब हो चुका है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गेटिंग अफेक्टेड बाय द RTO सिस्टम। तो दोस्तों आपको इसको ओवरकम करना है। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों ये एक ऐसा इश्यू है RTO जिसकी वजह से आते हैं और ये अनकंट्रोलेबल है। सेलर कैन नॉट कंट्रोल दिस इश्यू है डिलीवरी इश्यू। डिलीवरी इश्यू ही एकमात्र ऐसा एक इश्यू है जिसका सेलर के पास कोई कंट्रोल या कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो मीशो जो होता है, ना तो कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराता है, देखो हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है बिजनेस करने का, ठीक है, और ना ही हमारे पास किसी उस जो कुरियर वाला कस्टमर को देने जाएगा उसका नंबर होता है। तो अगर हमारे पास कुरियर वाले का भी नंबर हो तो हम कोऑर्डिनेट करके बता सकते हैं भाई साहब उस तरफ से जाके वहाँ पे जाके आपको डिलीवरी देनी है, या कस्टमर आज घर पे नहीं है, जो, या कस्टमर का नंबर हो तो हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं भैया आज डिलीवरी वाला, कुरियर वाला आएगा, एक्सेप्ट कर लेना पार्सल, इधर उधर जाना मत, घर पे ही रहना या शॉप पे ही रहना जहाँ भी आप रहते हो। तो लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास कुरियर वाले का नंबर होता है और ना ही हमारे पास कस्टमर का नंबर होता है, क्योंकि मीशो प्रोवाइड ही नहीं करता। तो इस तरह से ये एक अनकंट्रोलेबल, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ये अनकंट्रोलेबल इश्यू है। तो ये 3 रीज़न ऐसे होते हैं जिनकी वजह से RTO आते हैं, RTO से ही लोग बर्बाद होते हैं, कितने ही कस्टमर, टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट होना, सब कुछ। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मैंने कुछ सोल्यूशन बताए दोस्तों। ये मीशो पर आप आराम से इन चीज़ों को रोक के काफ़ी हद तक 40% भी किसी का, 50% या 30% भी किसी का रिटर्न आने के रेट है तो उसको आप रिड्यूस करके 10 15% तक ला सकते हो। और 10 15% वाली सिचुएशन होती है ना, वो एक प्रॉफिटेबल मानी जाती है, या ठीक है वो सर्वाइविंग या प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, तो वहाँ तक आप मैनेज कर सकते हो, एक सेलर मैनेज कर सकता है। तो ठीक है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने RTOs रोकने हैं, पैसा छापना है, और जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। देयर आर सो मेनी ग्रेट वीडियोस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर यू काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट post the comment and I will try to revert as soon as possible over there. Thank you very